ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आप सभी के CUT 2026 की आंसर की या फिर प्रोविजनल आंसर की आ गई है। क्या क्या चीज है? सबसे पहला पेपर है, आपको शायद पता नहीं होगा प्रोविजनल आंसर की होती है। मतलब क्या हुआ कि से फॉर एग्जाम्पल मैं वरुण गोयल ने एग्जामिनेशन दिया CUT का, मेरा पेपर था। कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो आप उसको चैलेंज करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। 200 रुपए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या कर रहे हैं आपको सीक्वेंस में नहीं दे रखा आंसर्स चैलेंज करने के। आपको क्या करना है? हाँ जी, क्या हालचाल? जितने भी बच्चे क्लास 12th के हैं या फिर जिन्होंने CUT का एग्जामिनेशन दिया था, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आप सभी के CUT 2026 की आंसर की या फिर प्रोविजनल आंसर की आ गई है। क्या क्या चीज है, हर एक चीज समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखना और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसे शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो एकमात्र ऐसी है इंटरनेट पे जो कि आपको बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के सही रास्ता और सही तरीके सिखाएगी। ठीक है, चलो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूं। सबसे पहले जाके देखो, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपके CUT की वेबसाइट है ना। CUT की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे तो इन्होंने बोल दिया कि आपकी प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले हो गई है। आज सब कुछ बताऊंगा प्रोविजनल आंसर की क्या है, आप कैसे अपने टीचर से करा सकते हैं। अगर आपको हमारे से चेक करवानी है तो आपके लिए एक गूगल फॉर्म है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी आंसर की जरूर उसके साथ अटैच कर दीजिएगा, है ना। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे उसके अंदर। चलो, तो ये आपके साथ एक डिस्क्रिप्शन। चलो, अब मैं आपके साथ ये बोलता हूं, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया, आज ही की तारीख में आया। इन्होंने यहाँ पे चीजें बताई हैं कि 11 से 31 मई तक आपका पेपर था। 6-7 जून को एक और पेपर हुआ था आपका, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। ठीक है, अब ब्रॉड के अंदर भी हुआ था। 15,67,867 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। प्रोविजनल आंसर की आपकी आ गई है। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आपकी आ गई है। प्रोविजनल आंसर की क्या होती है समझाता हूं थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चों के लिए ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटेटिव की दुनिया का सबसे पहला पेपर है। आपको शायद पता नहीं होगा प्रोविजनल आंसर की होती है। मतलब क्या हुआ कि से फॉर एग्जाम्पल मैं वरुण गोयल ने एग्जामिनेशन दिया CUT का, मेरा पेपर था 12 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मेरे 3 पेपर थे उस दिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर था। फिर मेरा 25 मई को पेपर था, है ना, इवनिंग शिफ्ट के अंदर 3 से लेके 5 बजे तक। अब जो मेरी शिफ्ट के अंदर, वरुण गोयल की शिफ्ट के अंदर 12 मई को और 25 मई को पेपर आया था, वो पूरा का पूरा पेपर मेरे पास आएगा। एक चीज, जो क्वेश्चंस थे उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस आएंगे, जो ऑप्शंस थे उसी सीक्वेंस में ऑप्शंस आएंगे। समझ में आई? और जो मैंने आंसर मार्क किया था वो आंसर आएगा उसके अंदर। समझ में आ गई बात? जो कि मतलब कि आप मान के चलो जैसे आपने पेपर दे के आए हो वो एज इट इज आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर पे स्क्रीन थी ना, वो आप लोग अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। ये होती है प्रोविजनल आंसर की। समझ में आ गई? यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट ये होता है कि सर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही है लेकिन NTA ने गलत मार्क किया है। तो यहां पे आप लोग चैलेंज कर सकते हो। पूरा चैलेंज का भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। प्रोविजनल आंसर की का मतलब आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं। 11 से 31 मई तक पेपर था आपका। ये इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए, डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब क्या कहा है उसने, NTA ने, कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने किसी क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि यार ये क्वेश्चन का आंसर ये था, उसने इंटरनेट से चेक करा लिया, अपने टीचर से चेक करा लिया, अपने AI से चेक करा लिया, ठीक है, और आंसर गलत मार्क किया NTA ने, तो चैलेंज करने के लिए पैसा आप ही दोगे भाई, NTA नहीं देगा। गलती उनकी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पैसा आप देना, है ना। तो 200 रुपए प्रति क्वेश्चन के लिए आपको देना है। मान के चलो आपके पेपर के अंदर NTA की तरफ से लेट से 10 क्वेश्चन में गलती हो गई, एक भी क्वेश्चन में गलती ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। आपको 5 क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। आई होप समझ में आ रही है बातें। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए ढीले करने हैं। छोटी छोटी सी बात ही है, ठीक है। अब क्या है, चैलेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे प्रेशर भी बना दिया गया, भैया ना हम तो भैया पूरा 15-20 दिन लेंगे करने में चेक, लेकिन तुम भैया 2 दिन में चेक करके देख लो कि तुम्हारे को कोई चैलेंज करना है, ठीक है, नहीं करना, आपका एज इट इज आंसर की के साथ जो भी आपके मार्क्स हैं वो आपका परसेंटाइल बेसिस पे आपके मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आ गई? ये 2 डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आज से लेके 11 जून तक आप लोग चैलेंज कर सकते हो। और लास्ट टाइमिंग क्या है पेमेंट की? 11:50, रात के 11:50 पे, ठीक है। अब क्या है, द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड,
ठीक है, टिल 11 जून अप टू 11:50। नो चैलेंज विल एंटरटेन विदाउट द रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फीस। पैसा नहीं दोगे तो कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पैसा देना पड़ेगा भाई। ये सारी चीजें। Challenges made by the candidate will be verified by the panel of the subject expert. If the challenge of any candidate is found correct, अगर आपने कोई क्वेश्चन को चैलेंज किया और वो सही पाया गया, ठीक है, the answer key will be revised and applied in the response of all the candidates। मतलब मान के चलो वरुण ने, मैंने कोई एक क्वेश्चन को चैलेंज किया, मेरी ही शिफ्ट में, ये 12 मई वाली शिफ्ट के अंदर सभी बच्चों के आंसर्स गलत थे, मेरे 200 रुपए सभी के लिए फायदेमंद हो जाएंगे, है ना, कि सभी को मार्क्स मिल जाएंगे उसके लिए, किसी भी क्वेश्चन को गलत हमने प्रूव कर दिया तो, ठीक है। अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर चैलेंज। आपका चैलेंज सही है गलत है आपको बताया भी नहीं जाएगा, सिर्फ पैसा बताया जाएगा कि हाँ डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से। समझ में आ गई चीज? क्लियर हो रही है ना बातें? द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। अब फटाफट आपको ना पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, प्रोविजनल आंसर की क्या होती है। कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो आप उसको चैलेंज करेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। 200 रुपए आपको 11 जून तक देने हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन जो आपने चैलेंज किया है वो सही भी है तो सभी बच्चों को फायदा हो जाएगा और आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है, आपको बताया नहीं जाएगा कि वो सही है कि गलत है। समझ में आई चीज? आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको फाइनल आंसर की में ही पता चलेगा। प्रोसीजर फॉर द चैलेंज, अब प्रोसीजर समझ लेते हैं। आपको एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करना है, चैलेंज करना है रिकॉर्डिंग आंसर की, लॉगिन करनी है अपने एप्लीकेशन नंबर, अब करना है व्यू क्वेश्चन पेपर। मतलब जैसे आप लोग ना लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो ऊपर क्वेश्चन पेपर व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है व्यू क्वेश्चन पेपर फॉर द मार्क्ड एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड व्यू और चैलेंज द आंसर की। और जैसे ऊपर व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आ रहा है ना, वहीं पे नीचे एक टैब आ रहा है ब्लू कलर का जिसमें लिखा हुआ है क्या है आपका, व्यू और चैलेंज द आंसर की। व्यू और चैलेंज द आंसर की, ये ब्लू टैब बन रहा है आपका नीचे, ठीक है। अभी दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। द क्वेश्चन आईडीज आपके इस तरीके से क्वेश्चन आईडीज दी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है किसी एक बच्चे का, तो क्वेश्चन आईडी यहां पे दी हुई है और जो ऑप्शन उसने मार्क किया है वो ऑप्शन 2 है, तो उसका ऑप्शन 2 की भी आईडी दी हुई है, ऑप्शन 2 की भी आईडी दी हुई है। हर एक चीज अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, अभी मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ये इन्होंने फ्लो चार्ट दिया हुआ है। अब आप लोगों ने मान के चलो अपना ये कर दिया, जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड का। देखो इन्होंने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि भैया आंसर की करने, एडमिट कार्ड भी क्लिक कर देना। आपको लगेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर एडमिट कार्ड थोड़ी डाउनलोड कर रहा हूं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एनटी है, उन्होंने बोला है एडमिट कार्ड की जगह पे आपको आंसर की दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर की के लिए आपने एप्लीकेशन नंबर यहां पे भर दिया, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन नंबर कैप्चा वगैरह भरेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा ऊपर, वही वाला सेकंड स्टेप मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि अभी थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। एक आंसर की मैंने डाउनलोड कर रखी है, खोल रखी है, उसी पे मैं दिखा रहा हूं क्योंकि बार बार रीलोड कर रहा हूं तो दिक्कत आ रही है। इस वाले स्टेप के बाद ना जैसे आप लोग करेंगे ऊपर व्यू आंसर की आएगा, आपका सब्जेक्ट का नाम आ रहा होगा, ठीक है, और नीचे आ रहा है आपका चैलेंज, व्यू एंड चैलेंज द आंसर की, व्यू एंड चैलेंज द आंसर की। क्लियर हो गई बात? तो जैसे ही आप लोगों ने खोला, जैसे देखो यहां पे आपका नाम आएगा, ठीक है, और नाम आने के बाद आपके पास टेस्ट टाइमिंग आएगा कि कितने से कितने बजे का टाइमिंग था, ठीक है जी। तो यहां पे देखो अब आपको ना 2 चीजें करनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या कर रहे हैं आपको, सीक्वेंस में नहीं दे रखा आंसर्स चैलेंज करने के, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आईडी एक वाइट पन्ना उठा लेना, ठीक है, मान के चलो एक कॉपी है आपके पास, ठीक है, एक कॉपी ही बना लो, ठीक है, एक कॉपी बना लेना, उस कॉपी के यहां पे मतलब आप मान के चलो कि इंग्लिश लिख दिया आपने यहां पे, ठीक है जी, इंग्लिश लिख दिया। अभी आपको मैं नोट पे भी खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इंग्लिश लिख लिया, यहां पे बना ही देता हूं मैं, ठीक है, एक वाइट पेपर कर लिया आपने, इंग्लिश लिख लिया, इंग्लिश लिख लिया। अब पूरी की पूरी है, आपका थोड़ा मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आईडी है उसकी, ये आईडी है 228692268957758837, ये पूरी आईडी लिखना आप, ठीक है, ये पूरी आईडी लिखना। अगर आप देखेंगे तो 95 तक पूरी की पूरी आईडी सेम है, 95 तक पूरी की पूरी आईडी सेम है, लास्ट के पकड़ लेना 775387, ठीक है,
300 ये। तो क्वेश्चन आईडी आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन, यहां पे आप क्वेश्चन लिखेंगे कि ये क्वेश्चन आईडी है, और उसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, उनकी आईडीज अलग अलग दी हुई हैं, उनकी आईडीज आपको अलग अलग दी हुई हैं। अब जो आपने ऑप्शन मार्क किया है, इस बच्चे ने मार्क किया है 593, इसने ऑप्शन मार्क किया है 593 वाला, इसने ऑप्शन मार्क किया है 593, तो वो लिख देगा भैया कि मैंने 593 वाला ऑप्शन मैंने मार्क किया है, ये वाला, ठीक है, 593। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन टैली भी करके दिखा देता हूं। मतलब मान के चलो ये था क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्या है, 7753 775387 775387 ये क्वेश्चन है, ठीक है, 775387 ये क्वेश्चन है बेटा। और ऑप्शंस क्या क्या हैं तुम्हारे पास, 5, ये ऑप्शंस में देखो, 300 तो थी, 6593, 6594, 6595, 6596, 6593, 6593, 6594, 6595 और 6596 ये ऑप्शंस है ना। इसमें आपने चूज क्या किया है बेटा, ऑप्शन 1, तो आपने चूज किया है 6593, 6593, समझ में आया। हर एक क्वेश्चन की आईडी लिखनी है आपको, हर एक ऑप्शन की आईडी लिखनी है। जो ऑप्शन आपने सही टिक किया है वो यहां पे लिखा हुआ है कि चूज एन आंसर, ऑप्शन 1 आपने चूज किया हुआ है, ऑप्शन 1। आई होप ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, ये चूज आपने किया है ऑप्शन 1, ठीक है ना, आपने ऑप्शन 1 चूज किया। अब आपको यहां पे थोड़ी सी मशक्कत और करनी पड़ेगी। अब देखो इंग्लिश का पेपर है, क्वेश्चन आईडी यहां पे दी हुई है, करेक्ट ऑप्शन ये दिए हुए, क्वेश्चन आईडी यहां दी हुई है, ये करेक्ट ऑप्शन दिए हुए। अब मैं आपको क्वेश्चन आईडी दिखाता हूं। मेरी क्वेश्चन आईडी थी 775387, 775387, 7753, 775387, 775387, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन क्या है उसका, 6593, 6593, 6593, 6593, जो मैंने ऑप्शन मार्क किया था वही ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक है, समझ नहीं आया बोलोगे, लेकिन एक बार वापस से देखना इस वीडियो को। छोटी सी वीडियो बनाने की इसलिए कोशिश करी है मैंने कि जिससे आप लोग अपनी आंसर की सही तरीके से कर पाओ। सही हो गया। अब लेट से आपको करना है चैलेंज, कि नहीं सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना ये है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, मैंने जो किया है वो आंसर सही है, आपने गलत दे दिया, तो आप यहां पे क्लिक करोगे और वहां चैलेंज कर दोगे, ठीक है, चैलेंज कर दोगे, ठीक है ना बेटा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये सारी की सारी जानकारियां हैं आपके लिए। हर एक चीज मैंने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करी है बेटा, है ना। यहां पे आप लोग पूरा एक फ्लो डायग्राम भी देख सकते हैं। लॉग इन करना है क्रेडेंशियल्स के साथ, व्यू एंड ऑफ वो करना है, चैलेंज करना है आपको। जब आपको करना है कि हाँ किसी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, तो एक सपोर्टिंग पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ किसी एक टीचर ने पढ़ा रखा है, किसी एनसीईआरटी के रेफरेंस का आप दे सकते हो, ठीक है। आप सपोर्टिंग पीडीएफ भी दे सकते हो कि हाँ जो मैंने आंसर दिया था वो सही है, जो मैं क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूं वो सही है, ठीक है ना। और फिर मॉडिफाई क्लेम कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, फिर पेमेंट सक्सेसफुल करना है। कोई दिक्कत परेशानी है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, नहीं तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलरली बातचीत करते रहते हैं, बच्चों के कंसर्न जो होते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं बेटा, आप लोग अच्छे से करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट बॉक्स आपका है, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। क्योंकि जब आप बताते हैं मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को पता चलता है कि हाँ कितने अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन करी थी। और कोई आपको प्रॉब्लम है, अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आपको एक गूगल शीट का आपको लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अपनी शीट्स जो भी आपके आंसर की है उसके अंदर आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वरुण गोल साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव।